क्या आपने कभी सोचा कि भारत के इतिहास में ऐसा राजा कौन था जिसने बिना किसी विदेशी मदद के ऐसी गुप्त नौसेना बनाई जिससे यूरोप तक डर गया था। इतिहासकारों के अनुसार वो कोई और नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज थे। आज हम जानने वाले हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया में उन्हीं की नौसेना के बारे में। वीडियो अंत तक जरूर देखिए क्योंकि कुछ बातें आपको शायद पता नहीं हो। 17वीं सदी का भारत पुर्तगाली, डच और ब्रिटिश व्यापारियों तटों पर राज कर रहे थे, लेकिन मराठा स्वराज्य का विचार लेकर उठे छत्रपति शिवाजी महाराज ने सबसे पहले कहा था, जो धरती की रक्षा करता है उसे सागर की भी करनी चाहिए। इतिहासकारक बी के आपटे के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज ने समुद्र स्वराज्य का सपना देखा था, जहां भारत अपने ही समुद्र का मालिक हो। इसी सोच से उन्होंने मालवन, विजयदुर्ग और सुवर्णदुर्ग को एक सागर रक्षा पंक्ति के रूप में विकसित किया। कई लोक कथाएं बताती है कि 1654 में महाराज गुप्त रूप से जहाज बनवाने लगे थे। कहा जाता है कि आदेश लिखित नहीं बल्कि संकेतों के रूप में दिए जाते थे ताकि राज कभी बाहर ना आए। डच यात्री जोहान की 1667 की यात्रा वृत्त में यह बातें दर्ज है। अब मराठा जहाज समुद्र में तैरते और कोई यूरोपीय जहाज बिना डर के नहीं चला। यानी पहली बार यूरोपीय ने भारत की नौसैनिक की ताकत को स्वीकार किया। एएसआई रिपोर्ट्स के अनुसार विजयदुर्ग किला वास्तव में एक गुप्त शिपयार्ड था, जहां से छोटे, तेज और युद्ध के लिए जहाज बनवाए जाते थे। ये पूरी व्यवस्था ब्रिटिश रिकॉर्ड सी फोर्टनेस लाइन कहलाती थी। कुछ शोध बताते हैं कि इन जहाजों में तांबे की फ्लोटिंग का उपयोग किया गया था, जिससे वे खारे पानी में भी जंग नहीं खाते थे। ब्रिटिश ने बाद में यही तकनीक अपनाई। क्या यह भारत की पहली नेवल इंजीनियरिंग थी? इतिहासकारक मानते हैं कि हां। मराठी ग्रंथ शब्साद बकार के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज ने समुद्र तटों पर जासूसों की श्रृंखला बनाई थी। किसी विदेशी जहाज के हर गतिविधि की खबर रायगढ़ पहुंचाई जाती थी। ठीक वैसे ही आज का कोस्ट गार्ड नेटवर्क। इतिहासकारक बेंड्रे के अनुसार महाराज की नौसेना के मुख्य कमांडर मैसाजी नाइक थे। स्थानीय कथाएं कहती है कि वे रात में बिना मशाल जहाज चलाते थे ताकि दुश्मन कभी रोशनी न दिखे। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि 1664 के सूरत हमले में पहला वार समुद्र से हुआ था। मराठा जहाजों ने पहले ही तटीय सुरक्षा काट दी थी, तब जमीनी सेना आगे बढ़ी। यह इतिहास में एक अनोखी रणनीति मानी जाती है। ब्रिटिश अधिकारी हेनरी ऑक्सीडियन ने 1667 में लिखा था, इफ दिस हिंदू किंग forfeits his sea force we will lose our trade in India। यानी ब्रिटिश भी मान चुके थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना अब एक थ्रेट बन चुकी है। इतिहासकारों के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिंधुदुर्ग से विजयदुर्ग तक 20 से अधिक समुद्री किले बनवाए। हर किले एक दूसरे से धुए शंख और तोप के संकेतों से जुड़ा था। यह कम्युनिकेशन सिस्टम आज भी नेवल सेलिंग का पूर्वज था। एएसआई 2012 की रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंधुदुर्ग किला समुद्र के बीच चट्टानों पर बनाया गया था। स्थानीय लोगों का मानना है कि भारी पत्थर ज्वार भाटा के दौरान सुरंग से पहुंचाए गए थे। यह आज भी एक अनसुलझा इंजीनियरिंग का रहस्य है। मराठी अभिलेख बताते हैं कि मराठा जहाजों पर शिवनेरी चिन्ह होता था। यह एक गुप्त प्रतीक था जो असली जहाज पहचानता था। यह कोड दुश्मनों के बीच भ्रम फैलाने में कारगर था। पुर्तगाली दस्तावेज में लिखा था कि मराठा जहाज छोटे मगर अत्यंत तेज थे। वे बड़ी यूरोपीय जहाजों को तट पर खींचकर फंसा देते थे। इसी चाल को आज भी कोस्टल ल्यूर स्ट्रैटेजी कहा जाता है। इतिहासकारक गोविंद शंकरम सर देसाई के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज का विचार स्पष्ट था। सागर की रक्षा स्वराज्य की नींव है। यानी वे केवल भूमि ही नहीं, समुद्र भी सम्राट बनाना चाहते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद नौसेना कमजोर हुई, लेकिन ब्रिटिशों ने उन्हीं किलों और समुद्री मार्गों का उपयोग किया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी रक्षा व्यवस्था बनाने में, यानी उनकी योजना ब्रिटिश साम्राज्य की नींव बनी। एएसआई की खोजों में सिंधुदुर्ग किले के नीचे पुराने जहाजों के एंकर और डॉक चेन्स मिले हैं।
यानी भारत की सबसे पुरानी नेवल इंजीनियरिंग आर्टिफैक्ट्स मानी जाती है। इतिहासकारक मानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के पहले नेवल स्ट्रेटेजिस्ट थे। उन्होंने बिना आधुनिक तकनीक के वे कर दिखाया जो यूरोप ने दशकों के बाद किया। एक स्वदेशी नौसेना जो सिर्फ रक्षा ही नहीं, पहचान भी थी। स्थानीय लोगों का मानना है कि रात के सन्नाटे में मालवन के किनारे पर कभी कभी तोपों की गूंज सुनाई देती है। क्या यह लहरों की आवाज है या छत्रपति शिवाजी महाराज की गुप्त नौसेना अब भी सागर की ओर रखवाली कर रही है? आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ऐसे इतिहास से जुड़े रहस्य और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।